5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से। तो हम चर्चा कर रहे थे y की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो पैटर्न था वो dy बाई डी एक्स, साथ में पी वाई इक्वल्स टू क्यू। थोड़ी सी आवाज इसको कम करना, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखें आप। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और लगभग हर वर्ष आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके और में अगर होमोजीनियस आता है तो शायद वो कुछ बच्चों को कठिन महसूस हो सकता है। तो बेटर है कि आप ये अच्छे से सीख लें। इसमें 3 स्टेप्स हैं, समझ के चले हर क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप इसको पहचान लें कि इट इज़ लीनियर इक्वेशन ऑफ वाई, या फिर एक्स की भी हो सकती है। तो एक्स के क्वेश्चन आपके इसमें बहुत कम है, 1 या 2 ही क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी हो वो सब वाई की। तो यहाँ पर आपने पहचाना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई का है, और अगर वाई का है तो इसकी कंपेरिजन देखिए, इससे करिए आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। कंपेरिजन कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स है, फिर वाई भी है, यानी आपका पी का जो वैल्यू है वो 1/x है, और साथ में जो क्यू का वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर। तो जब पी और क्यू की वैल्यू आ गए तो पी का वैल्यू तो आया 1/x और क्यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू आ चुके हैं। तो ऐसी पोजीशन में सबसे पहला काम आपका रहेगा आई एफ बनाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने के लिए फार्मूला है हर क्वेश्चन के लिए, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। पी का वैल्यू कितना था यहाँ पर 1/x, देन डी एक्स, ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स। ये वो लॉग हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स। यूँ समझे कि 2 स्टेप आपने कर लिया। सबसे पहला काम आपने पी और क्यू को पहचाना, दूसरा काम आपको आई एफ बनाना है, तीसरा काम आपको आई एफ का दोनों पक्षों में जो भी आपकी इक्वेशन थी उसमें दोनों साइड आपको आई एफ का मल्टीप्लाई करना है। तो आई एफ अपने पास एक्स, इसका इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, इसके साथ में मल्टीप्लाई करें हम आई एफ यानी कि एक्स का, और इस साइड भी आप एक्स स्क्वायर देख रहे थे उसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में चौथा स्टेप, यूँ समझे आप, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड, ये थर्ड। फोर्थ स्टेप में आपको दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें। इधर का इंटीग्रेशन आपको ऐसा लग रहा है जैसे नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, बट इसका इंटीग्रेशन आपका फिक्स है। इसका इंटीग्रेशन हमेशा आपका y इंटू आई एफ के बराबर होगा। आई एफ का वैल्यू x था, y इंटू एक्स, और इधर आपका एक्स क्यूब आ गया है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 4/4 प्लस। फाइनल आंसर संभवतः है y इक्वल्स टू समथिंग में देंगे तो बेटर रहेगा। तो y इक्वल्स टू एक्स से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा x³ प्लस c/x। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 5 क्वेश्चन है मुश्किल से आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। सेकंड भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये 5 नंबर का काम आज हो रहा है। इसके अलावा कल मैंने जो आपको बताया था इंटीग्रेशन, और इसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एक ही चैप्टर है और जिसमें एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन है क्षेत्रफल वाले, वो भी कुछ बच्चों की फरमाइश है कि वो क्वेश्चन भी हमें कठिन लगते हैं, तो उसमें भी हम सिलेक्टेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पास इस अवधि में उन क्वेश्चन को ही आप महत्व दें जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओके, नाउ वी टेक थर्ड क्वेश्चन। इसमें ये थर्ड क्वेश्चन के रूप में डी वाई बाई डी एक्स, ये सभी ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, और अगर अदर देन भी आते हैं तो भी आप इसको कर सकेंगे क्योंकि पैटर्न का सेम रहेगा। अब यहाँ अगर बात करें तो देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स देन वाई, ये आपको दोनों पहचान बता रहे कि इट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई। ये जरूर लिख देना चाहिए आप कि यह वाई की रैखिक अवकल समीकरण है। अब जब वाई की अवकल समीकरण हो गई, फिर आप कंपेरिजन करेंगे तो जो वाई का कोफिशिएंट रहता है वो पी रहता है, और जो आरएचएस में रहता है वो क्यू रहता है। मीन्स पी इक्वल्स टू तो हो गया 10x
और q का वैल्यू हो गया sec x। p और q आने के बाद आपको IF बना लेना है। ये देखिए 3 क्वेश्चन में आपको इतना प्रैक्टिस हो गया है। अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आ जाएगा। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये फिक्स फार्मूला है। e टू द पावर p का वैल्यू हमारे पास 10x। यहाँ मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों के इंटीग्रेशन के 4 फार्मूले याद नहीं आते हैं। साइन और कास के इंटीग्रेशन तो आपको याद है, ईच अदर हो जाते हैं, साइन का माइनस कास, कास का साइन। बट 10x, cot x, sec x और cosec x, ये 4 फार्मूला विशेष रूप से आप अलग से याद कर लें। ये सभी लॉग में ही होते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो e टू द पावर log ऑफ sec x का फार्मूला है। e और log जब पे आते हैं इस पावर में तो ये आप हटा सकते हैं, यानी कि ये sec x आ गया। if आ गया। if आने के बाद ये जो आपकी इक्वेशन 1 थी, इसमें आप if का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय if का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इधर मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन की हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 10x इक्वल्स टू सेक एक्स एंड सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ओके, इसके बाद ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। 3 बार तो अभी बता दिया मैंने कि पी क्यू बताइए, फिर IF फाइंड कर लो, IF का मल्टीप्लाई कर लो, और लास्ट काम रहता है आपको इंटीग्रेशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका दोनों पक्षों में जो भी आपको इक्वेशन दिख रही है इसका इंटीग्रेशन कर दें आप। जैसे ये इक्वेशन थी, इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स dx, और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन फिक्स है, या कोई आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे कि आपने डायरेक्ट स्टेप कहाँ से लिख दी। ये फार्मूला है आपका y इंटू IF, और IF का वैल्यू है हमारे पास sec x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और प्लस फाइनल आंसर के समय y का वैल्यू हो जाएगा सेक एक्स का डिवाइड कर दीजिए 10x अपॉन सेक एक्स प्लस c अपॉन सेक एक्स। और अच्छा आंसर चाहे तो देखिए 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक मदद से, साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से ये आएगा आपका साइन एक्स प्लस सेक एक्स को अगर ऊपर लेते हैं तो कॉस एक्स बन जाएगा। ये आपका आंसर। ओके, मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से ये डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक लग रहा होगा। नोट कर लें इसको। एक बार माइक चालू करना। अब परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है ना। 62 बच्चे आ गए वापस के, 62 बच्चे आ गए ना, कितने आ गए? चलो ओके, चले आगे। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई पेपर में नया दिखता है यार आप, और अगर आप ट्राई करते हो नहीं आता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें कि ये क्वेश्चन आया, तो कल की क्लास में उसको शामिल कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस काफ़ी है और टाइम हमारे पास कम है, ऐसे में हम चाहेंगे कि इस गैप में आपको एक बार पूरा कोर्स रन हो जाए। एक क्वेश्चन और बनाया है, क्वेश्चन नंबर 4, cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ये देखिए इसमें एक नई बात है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 मान लेते हैं। सबसे पहला काम आपको dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूँ कि cos x है तो सबसे पहला कार्य हमारा ये रहेगा कि cos x से हम डिवाइड करें। तो डिवाइड करते तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ में बन जाएगा सेक एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन cos x। यानी अब इक्वेशन नया फॉर्म बन गया इसका, y इंटू सेक एक्स इक्वल्स टू हो गया आपका 10x। अब अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो देखिए p का वैल्यू तो हो गया सेक एक्स और q का वैल्यू हो गया 10x। यहाँ से p का वैल्यू हो गया सेक एक्स और q का वैल्यू हो गया 10x। ठीक है, कुछ ईयर्स में हमने पेपर में देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल IF ही पूछा जाता है कि फाइंड द IF ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर IF तक पूछा है तो केवल आप IF तक ही जाएं, और वो जब 3 मार्क्स का होता था क्वेश्चन तब पूछा होगा। जब 5 मार्क्स का आएगा तो निश्चित रूप से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसके बाद का काम क्या रहेगा, IF बनाएंगे। IF का फार्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ
पी डी एक्स। हर क्वेश्चन में फिक्स है, ई टू द पावर में ही रहता है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ई टू द पावर ही क्यों लिया, ये फार्मूला है। इसके बाद पी का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, पी का वैल्यू हमारे पास सेक एक्स। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी आपसे कि 4 फार्मूले आपको परेशान कर सकते हैं, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। आज ही जा करके और बिल्कुल एक जगह लिख करके उनको याद कर लेना। साथ में आपके 10 फार्मूले जो कल मैंने बताए थे वो, उसके अलावा आपका कैंसिलेशन रूल और छोटे छोटे जो आज मैंने आते से आपको बताए, जो ऊपर लिखे हुए भी हैं। इस पैटर्न के जो क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के लिए हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो मैंने बताया कल और आज मिला करके ये वो आपके 5 मार्क्स के और 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन, यानी कि लगभग कल से लगा करके आज तक की क्लास में 13 + 5 18 नंबर आपको मिल जाएंगे। और एक ऑब्जेक्टिव इसका भी है, हम 2 सेशन ऑब्जेक्टिव के ही रखेंगे बाद में उस समय। तो यहाँ पर जैसे अगर गाड़ी अटकती है तो देखो आप यहाँ अगर सेक एक्स का आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो परेशानी हो जाएगी। इसका फार्मूला है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ई और लॉग जब भी आएंगे तो ये हट जाएंगे, तो ये आएगा आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आई एफ बन गया। अब आई एफ का हमेशा इक्वेशन 1 में, तो इसको इक्वेशन 1 नहीं देंगे, जहाँ से आपने पी क्यू बनाया था उसको इक्वेशन 1 देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हुई। इसका अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बाय आई एफ ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1, समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इसके साथ जो भी इक्वेशन है सेम रख दिया करें, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन भी साथ में कर रहा हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर हमारे पास था टेन एक्स, ये टेन एक्स और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्ट आपको याद आ चुका होगा। बताइए क्या होगा, y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ का वैल्यू क्या था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और इधर के इंटीग्रेशन की बात करें, अभी एक ऑब्जेक्टिव आया था इस पैटर्न का, देखिए आप सेक एक्स का मल्टीप्लाई किया था, इसी पैटर्न में आप बाहर 10 दे दिया, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई सेक से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, ये इसमें प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 4 ऑब्जेक्टिव फिर यहाँ आते हैं कि टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, इनके इंटीग्रेशन भी आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। जब कभी इनके इंटीग्रेशन आते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेना पड़ेगी। जैसे टेन स्क्वायर को आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करें। नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करें टाइम बचाने के लिए और फिर आराम से उसको घर पे सॉल्व करें, ठीक है। तो फाइनली स्टेप हम देख रहे हैं कि y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स और टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिखने जा रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो देखिए आप, ये तो आपका सेम लिख देंगे हम, इधर सेक एक्स का हो चुका था और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और 1 का एक्स, और जब भी पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तब आपको सी लिख दें, यही आपका आंसर। तो आज के मैंने आपको y के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताए हैं जो आपको निश्चित रूप से करना है। इसके अलावा कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं होमोजीनियस के, इसके आर में आ जाते हैं। होमोजीनियस भी बहुत इजी है, उसको भी आपको बड़ा नहीं मानना है। और उसके पहले मैं आपको सेपरेट द वेरिएबल बता देता हूँ। कभी अगर इसके आर में आपका सेपरेट द वेरिएबल आता है तो होमोजीनियस को प्रीफर करने की बजाय आप चरों का पृथक्करण, वो शायद आपको इजी लगेगा, और उसके बाद होमोजीनियस। इतना काम कर लेंगे फिर आप 100%, इसको भी नोट कर लिया होगा आपने। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें आपको क्या करना रहेगा। क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन वाई प्लस 1। ये देखिए आप, अब पहले अपने आप से विचार करिए कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोले हाँ है। क्यों है भाई,
डी वाई बाई डी एक्स से दिख रहा है इसलिए नहीं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू क्यू। कहाँ बन रहा है, पी वाई हो रही है, तो इसलिए आपका वाई का लीनियर इक्वेशन नहीं है। जब लीनियर इक्वेशन वाई का नहीं हो तो अब हम इसको सेपरेट करने की सोचेंगे। सेपरेट कैसे होता है, जैसे डी वाई, ठीक है, और ये डी एक्स हम इधर दे देते हैं। अब डी एक्स के पास में जो भी यहाँ फंक्शंस होंगे वो एक्स के होना चाहिए, और वाई के जो फंक्शंस है वो डी वाई के पास में होना चाहिए। तो इसमें हमेशा सेपरेट करने में या तो आप मल्टीप्लाई से इसको मूव कर सकते हैं या डिवाइड से। जैसे मान लो ये डिवाइड फॉर्म में है, इसको अगर इधर लाना चाहते हैं आप तो मल्टीप्लाइंग करेंगे, यानी वाई प्लस वन इधर आ जाएगा, और इसी प्रकार से 2x अपने आप ही यही रहेगा। इसको बोलते हैं सेपरेट द वेरिएबल, चरों का पृथक्करण, ठीक है। अब जब सेपरेट हो गए y के फंक्शन y के पास है, x के फंक्शन x के पास हो गए, इसके बाद में आप इंटीग्रेटिंग कर दीजिए। आप दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन विद बोथ द साइड्स, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन 2, 1 का हो गया y, एकदम y का याद नहीं आता तो x का उदाहरण ले लिया करें कि x का हम कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 किसका डिफ्रेंशिएट होता था, x का, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x, और y है तो y, इधर 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये देखिए आप, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा है, इसको बोलते हैं हम सेपरेट द वेरिएबल। एक क्वेश्चन और बताता हूँ सेपरेट करने का, ये थोड़ा सा इससे और स्टैंडर्ड है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। और सभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये आपका सेपरेट द वेरिएबल है या लीनियर है या होमोजीनियस, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन देखते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखिए आप, अब निश्चित रूप से इस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन आए ना तो लीनियर नहीं हो सकते, तो लीनियर तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, हम इसको सेपरेट करने की सोचते हैं तो सेपरेट में हमेशा ये सोचना चाहिए या ये देखना चाहिए कि हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर देखें तो इसको पहले हम देखते हैं, ये देखिए इस टाइप से लिख सकते हैं हम, क्या इनका बेस इक्वल हो गया तब इनकी पावर प्लस हो गई, यानी कि प्लस थी तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ई टू द पावर वाई कॉमन हो गया, बचा आपका ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि सेपरेट करते समय हमेशा एक्स के और वाई के जो फंक्शंस है वो प्रोडक्ट फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में होंगे, तभी आपको सेपरेट करना मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि डी एक्स उधर चला जाए, तो डी एक्स को मैंने इधर ले लिया, इसके साथ में इसके फंक्शंस यहीं पे हैं, देखिए आप ये रहे, और ये जो आपका ई टू द पावर वाई है वो अपान में आएगा, तो डी वाई के पास में अपान में क्या आ जाएगा, ई टू द पावर वाई। ई टू द पावर वाई को ऊपर लेंगे आप, तो ई टू द पावर माइनस वाई साथ में डी वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। देखिए आप, बिल्कुल x के फंक्शन x के पास ही है और y के फंक्शन y के पास। जब ये स्थिति आ जाए तब आप इसका इंटीग्रेशन कर दे बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स देन वी गेट। अब e टू द पावर y का तो e टू द पावर y होता है, माइनस की जहाँ तक बात है तो माइनस का माइनस लगा दीजिए आप, और जब भी e टू द पावर माइनस एक्स का हो या e टू द पावर माइनस वाई का, माइनस में ही इसका आंसर लिख दिया करें, ठीक है। e टू द पावर x का e टू द पावर एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। ये कुछ बच्चों के बाद समझ में नहीं आई क्या, जैसे ई टू द पावर 2x का मुझे इंटीग्रेशन बताइए। चलो ये एक ऑब्जेक्टिव पर्पज से बात कर लेते हैं। तो आप इसको पहले बेसिकली ये माने कि हम ई टू द पावर का ही कर रहे हैं। ई टू द पावर का क्या हुआ, ई टू द पावर 2x का 2x। अब आपको x के पास जाना चाहिए कि x के पास कोफिशिएंट क्या है। वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से होता है कि 2x को आप t पुट करें, पर इसे छोटे क्वेश्चन में हर बार सब्स्टिट्यूशन नहीं किया जाता, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, अगर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो अपान में क्या कर देंगे आप, डिवाइड। ऐसे आप यूँ समझेंगे, यहाँ मैंने किया ई टू द पावर माइनस वाई का ई टू द पावर माइनस वाई, फिर y का कोफिशिएंट क्या है -1, इसलिए -1 अपान में लिया या मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं, नोट कर लें। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं, ये मैंने आपको सेपरेट द वेरिएबल्स के क्वेश्चंस याद दिलाए। इस पैटर्न के आपके स्टार्टिंग की 2-3 एक्सरसाइज इसी की हैं।
और उसके बाद में होमोजीनियस है और उसके बाद में लास्ट में लीनियर है। तो मैंने आपको पहले लीनियर बताए जो कि सबसे बेस्ट थे, उसके बाद में ये सेपरेट द वेरिएबल्स के बताएं। अब मैं आपको होमोजीनियस में ले जाने के पहले एक दो क्वेश्चंस और बताता हूँ। बाय द वे, अगर आपका भाग्य अच्छा हुआ और ये सिंपल सवाल कई बार आ चुके हैं, इसलिए ये आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि इफ़ y इक्वल्स टू a इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ एन एक्स, then prove that d square y upon dx square प्लस n स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। या कभी कभी इस क्वेश्चन को उल्टा भी लिख दिया जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, या द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। यानी अभी आपको कहा यदि ऐसा है तो ये आप सिद्ध करिए। ठीक है, कुल मिला के बात यही है कि आप क्वेश्चन को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये गिवन है तो आप ये प्रूव कर दीजिए, और अगर आपको ये गिवन है तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लाने के लिए भी आप वहीं से चल सकते हैं। और इसमें कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिफरेंशिएट से ही चल सकते हैं। वैसे भी आपको डिफरेंशिएट इजी लगता है, तो यहाँ से चलेंगे हम। इसको इक्वेशन 1 बना लें। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, d2y अपॉन dx इसके लिखा हुआ है। मीन्स y का 2 बार जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक आपको d2y अपॉन dx इसके नहीं आएगा। यहाँ से हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू a कांस्टेंट, cos का हो गया आपका माइनस साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, और अभी हमने cos का किया है, cos का हो गया माइनस साइन, और एन एक्स सेम। अब एन एक्स के पास जाएंगे तो x के साथ में कांस्टेंट n है, इसलिए n आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट, साइन का होगा cos ऑफ एन एक्स, और एन एक्स का भी n कांस्टेंट बाहर हो गया। या यूँ कह सकते हैं कि n कांस्टेंट के रूप में आप बिल्कुल बाहर भी ले सकते हैं। n हो गया, साथ में a साइन ऑफ एन एक्स प्लस b कॉस ऑफ एन एक्स, और ये हो गया dy बाई डी एक्स। इसको आप इक्वेशन 2 दे दें। इसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आप फिर से लेंगे कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको 2 बार जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक d2y अपॉन dx स्क्वायर तक नहीं जाएंगे। तो अगेन अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आप प्राप्त करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx का डिफ्रेंशिएट जब अगेन करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इधर n कांस्टेंट चल रहा है, डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस ए कांस्टेंट, साइन का होगा cos nx का फिर से n कांस्टेंट इसका, प्लस b कांस्टेंट, और cos आ रहा है इसलिए cos का डिफरेंशिएट वापस माइनस हो जाए, इसलिए मैं माइनस लिख देता हूँ, साइन ऑफ nx, और nx का हो जाएगा n। ओके, इस प्रकार से हमने देखा कि n कांस्टेंट दोनों में आ रहा है, तो इसको अगर बाहर लेते हो तो n स्क्वायर बाहर हो गया, माइनस a cos ऑफ nx, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, ये माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया a cos nx प्लस b साइन nx। और आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है वही वैल्यू आप किसकी है, y की है, यानी इट इज़ द वैल्यू ऑफ y। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, देन इट इज़ n स्क्वायर y को आप इधर लेके आएंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो एक प्रकार से डिफरेंशिएट से ही हो गया, जबकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 काम करना पड़ता है, आपको डिफरेंशिएट भी करना रहता है और इंटीग्रेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, उसके बाद में अब लास्ट काम है हमारा आज का, होमोजीनियस इक्वेशन कैसे करते हैं। तो फिर आपके पास कोई रिस्क नहीं रहेगी, लगभग इसी पैटर्न में से 5 नंबर का क्वेश्चन आज का पक्का हो जाएगा। निश्चित रूप से आप रिवीजन करें, मुझे बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अगली क्लास में भी इसको सॉल्व कर दूंगा। और सभी के लगभग वीडियोस भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के और ये सभी बने हुए हैं, उसको मेरी इसी यूट्यूब चैनल RN केरावत पर आप सर्च कर लें। ठीक है, अब हम करते हैं होमोजीनियस, यानी समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन।
सबसे पहले होमोजीनियस को कैसे पहचानना है? तो होमोजीनियस को पहचानना है तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स देखेंगे, उसमें ये मिलेगा। उसके बाद ऊपर एक फंक्शन मिलेगा आपका 1 और नीचे सेकंड फंक्शन मिलेगा आपको। ये जरूरी नहीं कि एलएचएस और आरएचएस में, कभी कभी ये पूरे फंक्शंस इधर भी होते हैं। अब इसको पहचाना कैसे, मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये एक पहचान के लिए बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स दे दिया मैंने। अब इसको मुझे पहचानना है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस के लिए डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए जो है। इसके बाद ऊपर के फंक्शन में हर टर्म में जितनी डिग्री है, सम ऑफ डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के पदों की जो घातों का योग है वो आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है बट यहाँ 1 ही आ गया, तो यहीं से आपका होमोजीनियस नहीं है। बाय जो अगर यहाँ 2 होता और ये मैं माइनस करके यहाँ 2 और यहाँ 2 ले लेता हूँ, तो अब सभी जगह हम देख रहे हैं कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के जो प्रत्येक पद हैं उसमें जो घाते हैं वो हमेशा सेम है, कि ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्टिव देखो, जो हम चर्चा करें वही ऑब्जेक्टिव है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आना है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जो हम डिटेल्स में बात कर रहे हैं यही आपके ऑब्जेक्टिव का फॉर्म बन के आएगा। तो ये आपका एक होमोजीनियस है। एक और एग्जांपल देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये भी आपका एक होमोजीनियस फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर पावर 3 है बट यहाँ पावर 2 ही हो रही है। अगर मैं इसको वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करते से ये पावर 3 बनेगी, ये आपकी पावर 3 बन रही है और ये भी आपकी पावर 3 है और ये भी पावर 3। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 इसकी और एक पावर इसकी भी मानेंगे हम, तो ये पावर 3 के ही हैं सभी, यानी इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। ये तो हमने केवल इसकी पहचान बताई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बेटर रहेगा कि दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है कि क्या लीनियर इक्वेशन आया है, तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद जो सेपरेट द वेरिएबल हैं वो, और थर्ड अभी मैंने आपको कुछ इक्वेशन बनाने का बताया था जो प्रूव करने के लिए थे वो, और उसके बाद अगर आवश्यकता लगे तो होमोजीनियस भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे होमोजीनियस के कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर। ये देखिए आप ऊपर लिखा रहेगा, कभी कभी लिख दिया जाता है कि सॉल्व द होमोजीनियस फंक्शन। अक्सर लिखा ही रहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको अवकल समीकरण को हल करना है। बट यहाँ पर सबसे पहले पहचानना चाहिए। तो अब पहचान के लिए देखिए वाई स्क्वायर ही अपने आप में बता रहा है कि ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सेपरेट करने की बात है, बिल्कुल आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो सेपरेट की बात भी खत्म हो गई। होमोजीनियस हो सकता है, तो होमोजीनियस के लिए हम इसको प्लेटफॉर्म बना के देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ होना चाहिए और अपान में इसको अगर मूव करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2xy। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या जितने फंक्शंस हमको दे रखे हैं उन सब में पावर्स का टोटल 2 है। ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ 1 और 1, ये भी 2 है। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स को नहीं देखना, आपको केवल पावर्स देखना है। हर टर्म में पावर इक्वल है, मीन्स इट इज़ होमोजीनियस। तो यहाँ लिख देना चाहिए इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस होता है, इसका मतलब अब इसको हम सेपरेट द वेरिएबल में चेंज करने के लिए हर क्वेश्चन में आपको फिक्स रखना है, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। क्या पुट करेंगे इसमें? y इक्वल्स टू वी एक्स। वी भी आपका फंक्शन है, x भी फंक्शन और y भी फंक्शन। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेकर के पूरा क्वेश्चन जो आपको x और y में दिख रहा है, अभी इसमें से x और v में कन्वर्ट होकर के y इसमें से हट जाएगा। तो जब भी आपका कोई होमोजीनियस का क्वेश्चन होगा, ये स्टेप आपकी फिक्स होगी। इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला आपको याद है, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ x इज 1, अगेन x कांस्टेंट और v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, होमोजीनियस के समय ये स्टेप आपके लगभग सभी क्वेश्चन में फिक्स है। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और जहाँ जहाँ y दिख रहा है उसको वी एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो पूरा क्वेश्चन जो आपका होगा वो x और v में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखते हैं v प्लस
एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसके बाद इधर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू वाई स्क्वेयर की जगह हमारे पास है वी एक्स, यानी वी स्क्वेयर एक्स और अपॉन में 2x और y का वैल्यू vx। यहाँ कोई भी फंक्शन अब y का नहीं दिखना चाहिए। एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक का काम सही कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कॉमन जो है, जैसे 2 डिग्री का था, हमने देखा था ना, हर टर्म की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 2 थी, घात जो थी वो 2 थी, तो एक्स स्क्वायर 100% सभी जगह कॉमन आएगा और कट भी जाएगा। इसको मैं अक्सर समझाते समय बोलता हूँ कि भाई जो हीरो है वो इस पिक्चर में मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये विलेन जो रहेगा वो आपको उधर भेजना है। ये लगभग स्टेप हर बार आपकी फिक्स है। तो यहाँ पर हुआ आपका x डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन कंप्लीट कैंसिल होने के बाद बचा आपका 3v स्क्वायर 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका था, ये 2, ठीक है। और इधर क्या है अपने पास अभी भी v, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने होमोजीनियस को पहचानने के बाद y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करने से ये स्टेप तक फिक्स रहेगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे आप, तो ये आएगा, और उधर रखने के बाद आप देखेंगे जितनी डिग्री का क्वेश्चन था उतना ही कॉमन आएगा। अगर ये 3 डिग्री का होता तो यहाँ एक्स क्यूब कॉमन होकर के कट हो जाएगा, 2 डिग्री का था तो एक्स स्क्वायर कॉमन, और कट होना मतलब मैंने आपको याद दिलाया कि अगर आपका यहाँ तक का काम सही है तो x का काम इधर खत्म हो जाएगा, और बाद में जो विलेन के रूप में है ये आपको इधर मूव कर देना है, v का वैल्यू उधर पुट हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या बचेगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3v स्क्वेयर अपॉन 2v माइनस v, ठीक है। और एक दो स्टेप का सॉल्यूशन यहाँ हो सकता है, इसलिए आपको इसके बाद इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2v आएगा, फिर 1 प्लस 3v स्क्वेयर सेम माइनस 2v स्क्वेयर, यानी बचा हमारे पास v स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2v, और इधर है x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ओके। इसके बाद में जब ये स्टेप क्लियर हो जाए तब आपको लास्ट काम ये रहेगा कि सेपरेट द वेरिएबल्स, चरों का पृथक करना। यहाँ चर जो है, वेरिएबल्स जो है वो x और v है, तो x और v, तो x को हमेशा आपको इधर ले जाना है, उसके साथ में जो dx है वो उधर जाएगा, तो निश्चित रूप से जो x मल्टीप्लाई फॉर्म में था वो डिवाइड फॉर्म में आएगा। एक और बात, 100% ये सभी क्वेश्चन में dx अपॉन x आता ही है। होमोजीनियस का क्वेश्चन जब भी होगा RHS में आप देखेंगे dx अपॉन x आता ही है लास्ट में, उसके बिना आपका आंसर का एंड होना ही नहीं। और इधर की स्थिति क्या आई, इधर हमारे पास dv था और ये 2v, और अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आकर के कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है कि अब उनका इंटीग्रेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है यहाँ वो ज़्यादा विचार नहीं करे, परंतु इधर का इंटीग्रेशन तो फिक्स है, log x आता ही, और इधर अगर थोड़ा सा विचार आ जाएगा तो और वही साथ विचार करना आपको कि भाई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, निश्चित हो रहा है, v स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2v, तो अगर इसको आप t पुट कर दें तो इसका 2v dv आपका dt हो जाए, dt अपॉन t, यानी क्या पुट करेंगे, v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, देन 2v dv इक्वल्स टू dt। तो जो 2v dv है वो dt बन जाएगा, तो dt अपॉन t ये। और अगली स्टेप में जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, ओके। यहाँ हमारे पास स्टेप आई है अभी, वी स्क्वायर प्लस 1 को हमने t पुट किया था, उससे आपका बना dt अपॉन t, और उधर आया है dx अपॉन x, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, देन वी गेट dt अपॉन t इक्वल्स टू dx अपॉन x, इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t, और इधर हो जाए log ऑफ c। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है और आपको लगे कि यहाँ पर केवल c देने की बजाय बेटर है कि इसको हम log ऑफ c लें,
ठीक है। अब किसी को अगर ध्यान नहीं आया और उसने केवल सी लिख दिया तब भी वो कोई गलत नहीं है, पर कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लॉग है, ये लॉग है, तो शायद इसका मिनिमाइज या शॉर्टेस्ट फॉर्म जो आएगा आंसर का लॉग सी लेने से आएगा। तो देखिए लॉग ऑफ टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन लॉग ऑफ एम एन सी एक्स। लॉग हटा सकते हैं, टी इक्वल्स टू हो गया सी एक्स। टी का वैल्यू हमने क्या पुट किया था, टी का वैल्यू रखा था वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू आया सी एक्स। वी का वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, y इक्वल्स टू आपने वी एक्स पुट किया था। यहाँ से अगर v की बात करें तो लास्ट में आपका आंसर हमेशा x और y के फॉर्म में ही लाना है, यानी v इक्वल्स टू हो गया y अपॉन एक्स। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो ये होगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सी एक्स। ठीक है, फाइनल आंसर ये भी दे सकते हैं या और भी सॉल्यूशन आप इसका एलसीएम लेकर के जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस भी आपका लगभग वहाँ तक का क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन में फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस फुल आ जाए, और फिर 2-3 क्वेश्चन आपको मैं जो मैंने बताए थे पिछले वीडियो में वो आप देख लें। ये एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। ये देखिए आप, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है कि इसको सॉल्व करना है तो निश्चित रूप से आप पहले इसको हमेशा उसी क्रम में, और अगर कुछ बच्चे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो बिल्कुल शुरू से बता सकेंगे कि ये एक मिनट, इसमें दोनों तरफ डी वाई नहीं है, एक तरफ डी एक्स होगा, इधर dx कर लें। इसके बाद में हम आगे आते हैं तो इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, साथ में डी वाई, इधर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। अब इसको हम देखें कि क्या ये आपका लीनियर है। लीनियर होने के लिए वाई स्क्वायर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी लीनियर नहीं। सेपरेट करेंगे तो सेपरेट भी नहीं होगा, आप ट्राई करेंगे तो। तीसरी बात होती है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस बनाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स बनाना जरूरी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया और इस पूरे को हम इधर शिफ्ट कर देते, तो ये आया आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये देखिए, अब पहले आप इसको चेक कर लें कि क्या ये होमोजीनियस है। ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, यानी कि 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये भी 2। यानी हर फंक्शन में अगर एक जगह भी आपको पावर बराबर नहीं होती तो वो होमोजीनियस बिल्कुल नहीं बने। आपको लिख देना चाहिए द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस फंक्शन। यानी यहाँ पर प्रत्येक पद की जो घात है वो 2 है, इसलिए समघाती फलन है। और जैसे होमोजीनियस फिक्स होता है आपको पुट करना है y इक्वल्स टू वी एक्स, यानी फर्स्ट और ये सेकेंड। जैसे आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है वही स्टेप आएगी वापस से, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, अगेन एक्स सेम, और v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ये जो वैल्यू है उसको सीधे सीधे आपको यहाँ रखना है। तो ये होगा आपके पास v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, वाई जहाँ भी होगा वी एक्स प्लस वी वाई स्क्वेयर, यानी कि वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह वी एक्स। आपको फिर बात याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक का कार्य सही किया होगा तो कितनी डिग्री का क्वेश्चन था ये, 2 डिग्री का। और अगर 2 डिग्री का है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक्स स्क्वेयर ऊपर और नीचे कॉमन होकर के कैंसिल होने की स्थिति में हम आ गए होंगे। तो देखिए आप एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर ऊपर और नीचे से कॉमन ले लें, कट हो जाएगा, बचेगा आपका v प्लस वी स्क्वेयर, नीचे बचा 1 माइनस। इस प्रकार से इधर ये स्टेप आपकी फिक्स चलती रहेगी। फिर मैंने कहा था जैसे ही x कैंसिल होता है तब आप इस v को उधर शिफ्ट करेंगे। तो हमेशा देखिए आप मिला के पिछले क्वेश्चन में सेम स्टेप मिलेगी आपको। इधर बचेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू
v प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी माइनस हाफ, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम लेंगे, 1 माइनस वी होगा, ये v प्लस वी स्क्वेयर सेम, माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वेयर, वी से वी कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपके पास 2v स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी, और इधर आया x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। जब इतना हो जाए, इसके बाद आपको लास्ट काम करना है सेपरेट द वेरिएबल्स। यहाँ तक हर बच्चा कर सकता है। सेपरेट द वेरिएबल भी करना है तो डी एक्स अपॉन एक्स, मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप तो हर क्वेश्चन की आना ही है, देखिए आई ना इसमें भी। और यहाँ पर आपका डी वी पहले से था, और ये जो भी फंक्शन होगा वो हमेशा इधर होकर के रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस वी और नीचे आएगा आपका 2v, ठीक है। इसके बाद लास्ट काम रहेगा हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते समय कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आ सकती है जिनका प्रैक्टिस नहीं है। अब जैसे इसमें हम सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, नोट करें इतना। बस आज का इतना है ना, हो रही खत्म, और 3 बजे ठीक। तो हमारी इसके बाद की स्टेप है इसका 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वेयर, साथ में v dv और dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन इधर का तो कम से कम आप लिख के छोड़ ही दें यहाँ पर, और यहाँ का इंटीग्रेशन आपको सोचना पड़ सकता है। तो जैसे 1/2 कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ आया 1 अपॉन वी स्क्वेयर, और v अपॉन वी स्क्वेयर करेंगे तो 1 अपॉन वी, और इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है मुझे v के विद रिस्पेक्ट टू यानी डी, ठीक है। और इसको भी हम एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी करेंगे एक साथ करेंगे। इसको सेम लिख दें अभी, डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वेयर, 1 अपॉन वी क्यूब, 1 अपॉन वी टू द पावर n कोई भी हो, इस टाइप के टर्म को हमेशा ऊपर लेकर के इंटीग्रेशन किया जाता है। तो जैसे इसको ऊपर लेंगे, अलग से बता देता हूँ, वी टू द पावर -2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मीन्स +1 अपॉन +1, यानी वी टू द पावर -1 अपॉन -1, यानी फाइनली आया -1 अपॉन वी। ये इसका सॉल्यूशन आया -1 अपॉन वी। 1 अपॉन वी का क्या होता है, लॉग ऑफ, और इधर हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स। फिर मैंने कहा था अगर आपको लगे कि लॉग लॉग के ज़्यादा फंक्शन आंसर में आ रहे हैं तो हम इसको लॉग सी भी दे सकते हैं, और केवल अगर किसी ने सी लिख दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वी का वैल्यू पुट कर दें, यही आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। पहले आपको लगभग मैंने जितने भी इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में से आने का है वो लगभग सभी क्वेश्चंस की बात कर लिया। आप इसको निश्चिंत होकर के अगर इतना भी रिवीजन कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। कल के क्वेश्चन जो मैंने बताए तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट्स करके मुझे क्वेश्चन पूछा था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कल टाइम के कारण मैं नहीं बता पाया था। वो 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, दीक्षा ने पूछा था कल, तो वो क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से था, 0 to पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का 5 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके मैंने 3 क्वेश्चन नोट करवाए थे आपको, जिसमें x दिखता है और यहाँ पाई दिखता है। तो सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लें आप, वही प्रॉपर्टीज़, वही गुणधर्म आपका कि जब यहाँ 0 होता है, अपर में कुछ भी हो सकता है, तब ये प्रॉपर्टीज़ कहती है कि आप जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर माइनस एक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी एफ आप a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पहला काम वही करना है, और इसको जो भी इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते हैं उसको आई पुट कर सकते हैं। इसके बाद में इस प्रॉपर्टीज़ के कारण से ये हुआ आपका 0 to a, एक्स की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स, फिर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, स्पेशल आप इसको करिएगा। अब इसके बाद की स्टेप ये होगी कि 0 to पाई चल रहा है यहाँ, 0 to पाई और पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा। एक वीडियो में आपको, एक क्लास में हम ये एक सत्र में ये बात करने वाले हैं, जितने फार्मूले आपके 12th के हैं उनका एक बार रिवीजन दे दूंगा, क्योंकि बिना फार्मूले के
बिल्कुल आपका सब काम अधूरा है। अगर आप सब कुछ मेथड जानते हैं बट फार्मूला अगर गलत लिख लिया, जैसे अब यहाँ बहुत छोटी दो बात सामने आ रही, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है या कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, और अगर आपने उल्टा लिख लिया तो ये क्वेश्चन आगे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा को अभी मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, बट यहाँ स्क्वायर होने के कारण वो भी कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी वापस क्या हो जाएगा, cos। और इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होते हैं फंक्शन वापस वही बनता है। देखिए आप साइन एक्स बना 1 प्लस cos स्क्वायर, केवल एक्स की जगह क्या दिखेगा आपको, पाई माइनस एक्स। जैसे ही बनता है इसको आप इक्वेशन 2 दे दें, और ये आई चल रहा है, इसको आप ऐड कर दें बाय एडिंग 1 प्लस 2, एक और दो को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम सेम है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम के फॉर्म में आ जाएगा, साइन एक्स दोनों का कॉमन है इसलिए कॉमन आ गया, dx है। अब यहाँ का हम देख रहे हैं कि x था और यहाँ क्या है, पाई माइनस एक्स, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, और ये इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा 0 से पाई। x से x कैंसिल होता है, हर बार क्वेश्चन में होगा इस पैटर्न के तीनों क्वेश्चन में, पाई हो जाए बाहर, और उसके बाद 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद में यहाँ आकर के हर क्वेश्चन अपने आप में नया बनेगा, यहाँ तक कि तीनों क्वेश्चन में सेम रहेगा। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट कौन होता है, साइन एक्स माइनस साइन, तो आप कॉस एक्स को अगर टी पुट करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज टेन इनवर्स टी। आप चाहें तो इसके लिमिट भी चेंज कर दें, देख लेते और नोट कर लें इसको भी। देखिए इसका फाइनल देख लेते हैं हम, इसमें पुट करते हैं हम cos x को t, तो अगर cos x को t पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का माइनस साइन x होता है dx इक्वल्स टू dt, यानी ऊपर का पार्ट आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो गया आपका डी टी माइनस का हो गया। फिर जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करते हैं तब लिमिट्स भी चेंज हो जाती है, तो लिमिट्स आप चेंज करेंगे, या अगर कुछ बच्चों को लिमिट्स चेंज करना नहीं आती है या परेशानी होती है तो आप लिमिट्स आखिर तक यही रखें, और जब फंक्शन वापस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है तब वैल्यू रख दें। फिलहाल मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ कैसे चेंज करते हैं। एक्स कितना था, 0 था, और एक्स कितना है, पाई, तब टी कितना होगा वो हम यहाँ से चेक करते हैं जहाँ से हमने टी पुट किया है। जैसे x अगर 0 रखते हैं तो t का वैल्यू cos 0 यानी कि 1 हो रहा है, और जब x का वैल्यू हम पाई रखते हैं तो cos पाई का वैल्यू होता है माइनस। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो ये हो गया आपका पाई बाहर चल रहा है, 0 की बजाय 1 है, और यहाँ पर आपका माइनस 1 है, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी आ चुका है, माइनस डी टी, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस को आपको अगर हटाना है तो आपको एक प्रॉपर्टीज आपको याद होगी कि जब अपर और लोअर को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसमें माइनस का क्रिएशन हो जाता है, तो ये माइनस हटाने के लिए आप अपर और लोअर को इंटरचेंज कर दे तो पाई हो जाए बाहर, ये -1 तो 1 हो जाएगा, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी। किसका फार्मूला है इंटीग्रेशन में, 10 पंडित जी वाली बात करें या टेन इनवर्स है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज द फार्मूला ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टी, और इसकी लिमिट आप रख देंगे -1 से ला करके 1 पर। एक और बात बताना चाहूँगा कि आपको जब हमने लिमिट चेंज कर दी तब आपको टी का वापस वैल्यू नहीं रखना है, टी का वैल्यू तब रखते हैं जब हम लिमिट चेंज नहीं करते, क्योंकि हमारी लिमिट जो 1 और -1 आई है वो टी के लिए ही बनी हुई है। अब वापस टी की जगह आप एक्स नहीं रखना है, फाइनल आंसर हो जाए पाई 1 रखेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ -1, टेन इनवर्स का -1 बाहर आ जाएगा, और टेन इनवर्स ऑफ 1 का मीनिंग होता है पाई/4, 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, 45 का होता है, ये माइनस भी बाहर होगा तो ये भी 10 45 बन जाएगा, यानी 10 पाई/4 यानी पाई/4 पाई/4 यानी 45 90 हो रहा है, ये हो जाए पाई/2, ये 2i का वैल्यू था और इसलिए i का वैल्यू हो जाए पाई²/4। ठीक, ये क्वेश्चन कल एक बच्चों ने पूछा था, तो इस पैटर्न के आपके लगभग ये 2 चैप्टर्स में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आज आप अच्छा सा रिवीजन कर लें, और कल का जो प्लान करने जा रहा हूँ मैं,
कल आपको मैं इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे हैं, जिसमें आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल वगैरह के, तो निश्चित रूप से वो भी आपको अच्छे लगेंगे। 5 मार्क्स का वो भी, ठीक है। उसके बाद आने वाले दिनों में आपको जो बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उसकी क्लास में भी हम बात कर लेंगे, वो 4 मार्क्स में जाएगी। 3 क्वेश्चन उसके लीनियर के हैं, 2 के, और एक आपका बेस थ्योरम का, ठीक है।